साथियों नमस्ते नमस्कार। हम दीपक सर मैथ मस्ती ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत और वेलकम करते हैं। साथियों आप सबको मालूम होगा कि आईबीपीएस पीओ रिक्वायरमेंट 2025 की वैकेंसी आ चुकी है। हमने आपका एक वीडियो बनाकर भी बता चुका है और उसके साथ साथ मेरे भाई आज की पूरे वीडियो में हम बताएंगे कि इसका एज क्या होगा और इसकी पूरी तरह से रणनीति क्या होगा, कैसे आप पढ़ोगे तो आपकी सिलेक्शन होगी, कैसे इस फॉर्म को भरोगे तो आपकी फॉर्म आप भर सकते हो, कितना इसका स्केल होगा, सारी रणनीति पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। आइए हम आपको एक बात बता दें कि यानी इसका सिलेबस क्या होगा मेरे साथियों, सिलेबस क्या होगा और इसका सैलरी क्या होगा और इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा और एज क्या होगा, तमाम हम पहलुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को मालूम होगा, आपको मालूम होगा मेरे भाई कि इसमें इसका नोटिफिकेशन का डेट जो है यानी 1 तारीख से आपका फॉर्म 21 तारीख तक भरा रहा है, यानी 1 जुलाई यानी जुलाई से 21 जुलाई तक आपका फॉर्म भरा रहा है। साथियों इसका एग्जाम यानी पीटी का एग्जाम साथियों यानी अगस्त माह में आपका संपन्न हो जाएगी और इसका रिजल्ट भी देखिए, बड़ी खूबसूरत बातें हैं, यानी आपका सितंबर माह में आपका इसका रिजल्ट भी आपका पीटी का देखने को मिलेगा। तमाम इस आपका नोटिफिकेशन बैंक का आपका दिया हुआ है। उसके बाद आपको एक बात यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यानी आपका मेंस का पेपर यानी नवंबर में होता है। आप सब जानते हैं, जो बैंक का तैयारी करते होंगे प्रॉपर में साथियों, तो आप सब लोग जानते होंगे क्योंकि बैंक में हमको जब करने का अनुभव है। इस तजुर्बा के साथ हम आज बहुत सारी बातों को हम आपको सामने रखेंगे। साथियों एक बात हम आपको बता देते हैं, फिर इसका अलॉटमेंट जो आएगा वह आपकी जनवरी और फरवरी में देखने को मिलेगा। साथियों इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यह फॉर्म आप कितने एज वाले भर सकते हैं, यानी कितना पैसा लगेगा, तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। इसमें आप 1 तारीख यानी 1 से लेकर 21 तारीख तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। जिन छात्र छात्राओं यानी जनरल और ओबीसी हैं तो आपका 850 रुपया लगेगा और एसटी एसी वाले बच्चे जो हैं उनको 175 रुपया लगने वाला है। और इस बात को आप सब जानते हैं, तमाम बातों को आप सब जानते हैं, लेकिन अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसमें चर्चा कर लें कि इस बैंक में वैकेंसी तो आपको मालूम है 5208 वैकेंसी है। तमाम बातों को हमने एक वीडियो में चर्चा हमने कर चुके हैं। अब एक बात हम आपको बता दें कि इस बैंक में यानी आईबीपीएस के तहत बहुत सारे पहले बैंक आती थी, लेकिन बहुत सारे बैंक मर्ज होने के कारण साथियों आपका बैंक जो है अब 11 से 12 बैंक बच गई है, जो कि इसके अंतर्गत यह आता है। साथियों आप देख पा रहे होंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा है, केनरा बैंक है, इंडियंस बैंक है, आप तमाम बैंकों को आप देख पा रहे होंगे साथियों, यानी 11 से 12 बैंक इसके अंतर्गत अब रह चुका है। अब थोड़ा सा हम बात कर लें, यानी आप इसका सैलरी क्या होगा, कितना स्किल होगा, कैसे इस पर हम चर्चा करेंगे, तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अर्थात 2000 पे स्केल होगा, 48,480 रुपया आपका बेसिक पे आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। साथियों आप अच्छे जगह यानी सातवां यहाँ तक आप पहुँचेंगे तो 85,920 रुपया तक आपको मिलेगा। साथियों यहाँ आपको शहर ऐसे डिपेंड किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा मित्र जो है, बहुत सारे मित्र हैं यानी महाराष्ट्र में भी जॉब करते हैं या गुजरात में जॉब करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो उसको सैलरी यानी वहाँ का शहर के अनुसार दिया जाता है, यानी रेंट के अनुसार दिया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पटना में आपका रेंट है यानी 8,000 रुपया, तो मेरे बच्चे आप इस बात को समझ जाइए कि मुंबई में अच्छे फ्लैट लेंगे यानी मेन जगह में तो आपका यानी 20,000 यानी 20,000 आपका कम से कम रेंट लगेगा। उसके आधार पर आपको सैलरी को दिया जाता है, हाउसिंग जोड़कर दिया जाता है। इस तमाम बातों को आप समझ पा रहे हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा इस कड़ी में हम आगे, यानी आपका एज की बात हम थोड़ा कर लें। एज जो होगा आपका मिनिमम एज होगा साथियों यानी 20 साल, यानी 20 से लेकर आपका 30 साल तक होगा।
इस बात को आप याद रखेंगे। यानी कहने का मतलब है 2/7/1995 से लेकर आपका यानी आप लेटेस्ट 1/7/2005 आप इसको आप देख सकते हैं, अच्छे से इसको मेंशन हमने कर दिया है। साथियों एक बात आप समझ जाइए, जो छात्र एवं छात्राओं यानी आपका यानी कैटेगरी में होंगे उनके यानी 5 साल का छूट मिलेगा, और जो कि अदर बैकवर्ड कास्ट होगा उसको 3 साल का इसमें छूट मिलता है। साथियों यहां तक आप समझ जाइए। उसके साथ साथ यानी 10 साल यानी जो आपका थोड़ा सा हैंडीकैप टाइप से हो तो उसको भी अच्छे से छूट मिलता है यानी एक्ट के तहत। अब चलते हैं थोड़ा हम आगे हम बात कर लें इस कड़ी में थोड़ा सा, क्योंकि अब आपको जानना है कि वैकेंसी की सीरीज क्या थी, इससे पहले कितनी वैकेंसी थी उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा भी हम लोग कर ले। जैसे मान लीजिए कि आपका 2022 में साथियों 2022 में आपका 7402 वैकेंसी आई थी। साथियों उसी प्रकार 2023 की बात कर ले तो वहां पर बहुत कम वैकेंसी देखने को मिला था, बहुत कम वैकेंसी आपको देखने को मिला था। उसके साथ साथ 2024 में आपको कम से कम यानी 4455 वैकेंसी देखने को मिला था। उसके साथ साथ अभी यानी 2025 की नोटिफिकेशन जो अभी हम आपके बता रहे हैं वह आपको कहीं ना कहीं आपका बढ़ा हुआ दिख रहा है, यानी 5200 मेरे भाई 5208 वैकेंसी टोटल है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हमने चर्चा कर दिया था। साथियों हम आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा इस कड़ी में हम एक बात और बता दें कि कौन बैंक में कितना सीट है, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। यानी आपका देख पा रहे होंगे बैंक ऑफ बड़ौदा, आप सब लोग जानते होंगे टोटल सीट इसमें 1000 है, और कैटेगरी बाई आपका बांटा हुआ है, यानी ओबीसी 270 है और ईडब्ल्यू 100 है और यूआर यानी 405 है। इसी तरह मेरे बच्चे आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो। और इसके बाद यानी 11 इसमें बैंक है। टोटल वैकेंसी आप देख पा रहे होंगे यानी 5208 टोटल यानी पोस्ट है। साथियों हम थोड़ा और आगे चले, आपके लिए आपकी सहूलियत के लिए बहुत अच्छा होगा। यानी अब हम चलते हैं सिलेबस के चर्चा कर लें। यानी पिछले वीडियो में भी हम सिलेबस आपको बता चुके हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं। साथियों एक बात आप समझ जाइए कि यहाँ से इंग्लिश पेपर से आपको बहुत जबरदस्त क्वेश्चन यानी 30 नंबर का क्वेश्चन पीटी में पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपका 30 होगा और इसका मार्क्स जो होगा वो भी 30 होगा। लेकिन मेरे भाई यह है बैंक के मतलब होता है कि यानी आपका 30 क्वेश्चन होगा, 30 मार्क्स का होगा और 20 मिनट का समय होगा और 20 मिनट के बाद वह लॉक हो जाता है। ठीक है ना, आगे चलें। अब देख लेना थोड़ा आगे, यानी मैथ सब्जेक्ट है यानी अपना सब्जेक्ट। अब देखो 35 क्वेश्चन होगा, 35 क्वेश्चन और यहाँ पर 30 मार्क्स होगा। बहुत बच्चे के दिमाग में यही कंफ्यूजन अभी तक चल रहा है कि 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स के कैसे हो सकता है गुरुजी। तो एक बात जरा समझ जाइए, 2025 में यही आईबीपीएस ने बहुत बड़ा बदलाव देखने को यहाँ पर मिल रहा है। साथियों अब चले आगे। अब देखो रीजनिंग से आपका यानी 35 क्वेश्चन होगा साथियों और 40 मार्क्स का होगा। साथियों 40 मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स यानी देखो यहाँ से 5 मार्क्स यहाँ से इंक्रीज किया है साथियों। यही पहले वाला था, यानी ये भी 35 नंबर होता था और ये भी 35 नंबर होता था। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, रीजनिंग भी बहुत जबरदस्त आपका सब्जेक्ट होता है, इस बात को आप समझ जाइए। यहाँ और बताइए, अब चले आगे। अब देखो भाई, अब चलते हैं मेंस की तरफ। यानी मेरे बच्चे यानी इसमें पीटी होता है, मेंस होता है और उसके बाद इंटरव्यू होगा। वो सारी बातों को हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर हम आपको एक बात और बता दें। या अब चलते हैं मेंस। यानी मेंस की सिलेबस में होता है यानी रीजनिंग होगा, क्वेश्चन होगा 40 और यह होगा 60 और इसका टाइमिंग होगा मेरे भाई यानी कितना 50 मिनट का होगा। साथियों अब चलते हैं इंग्लिश यानी 35 क्वेश्चन होगा और 40 मार्क्स का होगा और इसका टाइमिंग का लॉक होगा यानी 40 मिनट होगा।
40 मिनट होगा। मेरे बच्चे इस बात को याद रखिएगा, जो सेक्शन मेंस में खोलेंगे वही सेक्शन खुलेगा, उसके बाद उस टाइम के अंदर वह सेक्शन अपने आप लॉक हो जाता है। जो व्यक्ति यानी जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं यानी देंगे, वह बच्चे ध्यान देंगे। आगे चले, अब देखिएगा यानी अपना सब्जेक्ट यानी मैथ से भाई मैथ जो है यानी DI से आपकी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा जाता है। DI से यानी 15 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इस बात को आप समझ जाइए, क्योंकि हम उस आधार पर आपको बोल रहे हैं। हम एक बैंकर से हैं यानी जॉब करने का अनुभव है, यानी SBI में हमने जॉब किया है, और इस आधार पर हम आपको मैं बता रहा हूं। DI और पजल जिस साथियों को अच्छा होता है यानी मेंस में, आपका कहीं ना कहीं मैथ और रीजनिंग से अच्छा स्कोर ला सकते हो। अब चले आगे। अब देखो मेरे भाई यानी 4 यानी जनरल और इकोनॉमिक्स और बैंकिंग से आपका बहुत जबरदस्त यानी 35 क्वेश्चन होता है और 50 मार्क्स का होगा और 25 मिनट इसमें टाइम लगेगा। साथियों 25 मिनट के बाद यह क्वेश्चन लॉक हो जाता है, ठीक ना, इस बात को आप सब जानते हैं। और एक बात हम आपको बता दें, एज ए बैंकर्स यानी मेरे भाई इसको पढ़ने का तरीका है कि हिंदू पेपर आप अभी पढ़ रहे हो तो एक डायरी सा बनाओ। एक डायरी बनाना है यानी डायरी ऐसे बनाना है, और हिंदू पेपर पढ़ने से आपका इंग्लिश में क्लोज टेस्ट, पैसेज, ठीक ना, फिलिंग द ब्लैंक्स और उसके बाद वर्ड मीनिंग भी आपका सही होता है। उसके साथ साथ आपका करेंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, ये सारी सब्जेक्ट यहाँ से आपका इस पेपर से आपको पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। साथियों चले आगे। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट, यानी अब थोड़ा सा हम बात कर ले कटअप का। मेरे भाई कटअप थोड़ा सा आपको बहुत सा हम अब कंपैरिजन करके हम आपको बताने वाले हैं, यानी पीटी का। साथियों पहले पीटी आप निकालो तो पहले, उसके बाद एक बात हम आपको बताते हैं। यानी देखो यहाँ पीटी के बारे में हम चलते हैं यानी 2022 की तरफ। 2022 में यानी जनरल का कैटेगरी का कटअप देख लो मेरे भाई, यानी कितनी पर्सनैलिटी है, यानी 4975। ज़्यादा है नहीं, लेकिन इस बात को समझना भी नहीं है कि कम है मेरे बच्चे, इस बात को समझना भी नहीं है कि कम है। इसी तरह आप देख पा रहे होंगे यहाँ यानी आप जो बच्चे यानी OBC नॉन क्रीमिलियर है या ST SC हो, उस तमाम बच्चों के लिए यहाँ कटअप आपका दे रखा है। आप यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हो। यानी यहाँ देखो 2022 में 49 था, और उसी तरह यहाँ पर कितना है 48.5 है, और उसी तरह यानी 2023 में भी यानी 54.25 है, यानी 22 में कितना था 49.75 था, और 23 में कितना था 54.25 था। साथियों उसके बाद 2024 यानी 24 की बात कर रहे हैं, 48.5 था। तमाम बातों पर आपने देखा अच्छे से, क्योंकि आप सबको हमने पूरी जानकारी दी। और इसी के साथ लेते हैं विदा, और फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।